जॉब सबको चाहिए, लेकिन जॉब खोजे कैसे? ये सवाल सबके मन में घूम रहा है, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तो सबसे ज़्यादा। तो आइए दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके साथ 11 स्टेप्स जो आपको हेल्प कर सकते हैं जॉब पाने के लिए। फ्रेंड्स, मैं सीए सतीश जलान। 13 साल से मैं सीए और सीएमए स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ और कंटिन्यूअसली गाइड करते आ रहा हूँ। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हमेशा आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहेंगे और इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्विंग कोई भी वीडियोस अगर आपको पसंद आते हो तो भूले नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन रखना, जिससे कि आपको जब भी हम कोई वीडियो बनाएं उसका अपडेट सबसे पहले मिल पाए। सबसे पहला स्टेप, अपने स्किल सेट और इंटरेस्ट के अनुसार आप आइडेंटिफाई करिए कि आपको किस सेक्टर में जाना है। देखिए, ये कहते हैं कि इंसान अपने जीवन का सबसे ज़्यादा समय अपने काम के साथ बिताता है, अपने वर्क के साथ बिताता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उसी वर्क को अपना जीवन बनाएं जिसमें आपको इंटरेस्ट आता हो। बट ये भी मानने की बात है कि समटाइम्स व्हेन वी आर जस्ट लुकिंग फॉर जॉब वी डोंट नो वेयर आवर इंटरेस्ट लाइज। सो इंटरेस्ट बनते से बन जाता है, इंटरेस्ट आते से भी आ जाता है। सो इन दैट केस आप अपने स्किल सेट के अनुसार जो आपको सेक्टर आपके स्किल को एब्जॉर्ब कर सकता है या जिस सेक्टर में आपके स्किल लग सकते हैं उसको चुनने चाहिए। सो इस स्टेप में हम ये कहते हैं कि आप अपने स्किल सेट या इंटरेस्ट के अनुसार लिस्ट ऑफ सेक्टर्स बनाएं। जैसे कि किसी को स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है तो वो स्टॉक मार्केट या इक्विटी रिसर्च, किसी को फाइनेंस कंप्लायंस तो फाइनेंस, किसी को मान लीजिए टीचिंग एजुकेशन में इंटरेस्ट है तो वैसा, किसी को जर्नलिज्म में इंटरेस्ट है तो वो, किसी को मेडिकल में की स्किल है तो मेडिकल, किसी को लीगल बैकग्राउंड की स्किल्स है तो लीगल। सो यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ ऑल द सेक्टर्स दैट इंटरेस्ट यू और दैट सूट्स योर स्किल सेट। स्टेप नंबर 2 आता है कि आप लिस्ट ऑफ कंपनीज बनाएंगे जो आपके सेक्टर्स में आते हैं। ये लिस्ट ऑफ कंपनीज पे रिसर्च आपको करना पड़ेगा। जैसे अगर आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट आता है तो बैंक के कौन कौन से बैंक्स हैं जिसमें आपको जॉब करने का मन है। उसी तरह से अगर आप टीचिंग और एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो कहाँ कहाँ आप टीचिंग एजुकेशन कर सकते हैं। इसी तरह से यदि आप लॉ रिलेटेड काम करना चाहते हैं तो किस तरह के लॉ वाले कंपनीज में आप काम कर सकते हैं। तो यू हैव टू आइडेंटिफाई एंड मेक लिस्ट ऑफ योर कंपनीज। समटाइम्स जैसे होता है ना कि फाइनेंस में आपको काम करना है तो फाइनेंस में काम करने के लिए आप ऐसे टॉप फॉर्म में भी काम कर सकते हैं जो बहुत लोगों के फाइनेंस को हैंडल करते हैं, या फिर किसी आप कंपनी में काम कर सकते हैं जिसके फाइनेंस डिपार्टमेंट में आपको काम करना है। सो इस तरह से वॉट एवर बी द केस आपको अपने कंपनीज की लिस्ट बनानी है। ठीक है, ये बनाने से आपको आगे के स्टेप्स में हेल्प होता है। स्टेप नंबर 3 आता है, यहाँ पर आप अपने कंपनी के और सेक्टर के हिसाब से अपने सीवी को बनाते हैं। तो सीवी इन जनरल बहुत बार लोग बोलते हैं कि जॉब चाहिए तो सीवी बना लो। दे कंसिडर दैट एज फर्स्ट स्टेप, बट आई हैव गिवन दैट एज थर्ड स्टेप। सीवी में बहुत बार एज पर द कंपनी और एज पर द सेक्टर कुछ ऐसे चीज़ लिखने पड़ते हैं जिससे कि आपका सीवी उनके फिल्टर्स में सबसे पहले आ जाए। जैसे एक फाइनेंस के जॉब में अगर आप जाना चाहते हो तो वो लुक फॉरवर्ड करेंगे कि आपको एडवांस एक्सेल आता हो। ठीक है, वो लुक फॉरवर्ड करेंगे कुछ फाइनेंस रिलेटेड वर्क एक्सपीरियंस या इंटर्नशिप यदि आपने किया हुआ हो। सो दैट वे अगर आप उस तरह का सीवी डिजिटल मार्केटिंग में डाल दोगे तो वो उतना हेल्प नहीं करेगा। तब डिजिटल मार्केटिंग में जाएंगे तो उस तरह के अचीवमेंट्स और उस तरह के स्किल्स आपको अपने सीवी में पोर्ट्रे करने पड़ेंगे। सो इसके लिए भी
गूगल में कई सारे इन्फॉर्मेशन हैं जिसमें आप रिसर्च कर सकते हैं कि व्हाट शुड बी CV फॉर दिस काइंड ऑफ जॉब, हाउ द CV शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ जॉब। बिकॉज देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, आपके एक एक CVs को कभी कोई नहीं पढ़ती। उनके पास एक वैकेंसी के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आ जाते हैं, तो उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं या फिर उनके कुछ कंसल्टेंट्स होते हैं जो आपके CVs को स्कैन करने के बाद उसमें से की टर्म्स फिल्टर करके आपकी CV को शॉर्टलिस्ट करते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर योर CV very very strategically, in the sense that you should have those skills that they might be looking for mentioned in your CV. All right. स्टेप नंबर 4 आता है कि आप अपने लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स को बनाएं। ये लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स क्या है? लिस्ट ऑफ कॉन्टैक्ट्स आपके फ्रेंड्स, आपके सीनियर्स, आपके कॉलीग्स, आपके रिलेटिव्स, आपके नेबरहुड्स, या फिर रिलेटिव्स के फ्रेंड्स या फिर फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, जिनसे कभी भी आप मिले हैं और आपको लगता है कि वो इतने रिसोर्सफुल हैं कि या तो वो डायरेक्टली आपको आपके डिज़ायर्ड कंपनी से कनेक्ट करवा सकते हैं, या फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो आपको आइडियाज़ दे सकते हैं कि आप किस तरह से अपने डिज़ायर्ड कंपनीज़ के साथ या फिर सेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो ये लिस्ट बनाकर उनको आउटरीच करना भी ज़रूरी होता है कि व्हाट यू आर लुकिंग फॉर एट प्रेजेंट। मैनी पीपल अराउंड अस आर ऑलवेज ईगर टू हेल्प अस, बट वी डोंट सीक हेल्प। Seeking help is nothing bad. Although our education system has always been like that कि अपने से करो, help मत मांगो, but sometimes in life seeking help is not bad and it's always considered good in order to succeed. So try to reach out to them with a good message that you're looking for this and somebody or somewhere they might be able to connect you. नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप ऑनलाइन प्रोफाइल्स अपना क्रिएट करें। ऑनलाइन प्रोफाइल्स मतलब ऑफ कोर्स मैं लिंक्डइन तो इम्पॉर्टेंट बोलूँगा ही। इसमें लिंक्डइन में जाकर अपने स्किल्स को प्रॉपरली सिलेक्ट करें, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां जिनको अपने स्किल्स की ज़रूरत है वो स्किल्स के मुताबिक फ़िल्टर्स करती रहती है और हो सकता है आपको सिलेक्ट कर लें। एट द सेम टाइम आप भी अपने स्किल्स के थ्रू या फिर अपने डिज़ायर्ड सेक्टर के थ्रू किसी और से लिंक्डइन में जाके कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इफ़ दे कैन हेल्प यू, राइट अ प्रॉपर मैसेज विच यू कैन सेंड टू देम एंड दे माइट बी ईगर टू हेल्प यू। जब भी किसी से भी आउटरीच करेंगे, चाहे लिंक्डइन पे करेंगे या फिर पर्सनल अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट को करेंगे, तो मेक श्योर दैट यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग एब्सर्ड, यू आर नॉट डूइंग एनी स्पेलिंग मिस्टेक or you're not doing any grammatical mistake. Make sure that these basics should not be compromised with. अगर ग्रामर लिखने में मिस्टेक हो रहा है, स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक हो रहा है, तो दैट मे नॉट बी टॉलरेटेड। तो इसलिए किसी को भी कुछ भी भेजने के पहले अपने आसपास के 1-2 लोगों को भेज के उसको परफेक्ट करके भेजने का प्रयास करें। इसके अलावा ऑनलाइन प्रोफाइल्स में मैं ये भी कहूँगा कि आप ऑनलाइन जितने भी जॉब पोर्टल्स हैं सब में अपनी CVs को डालने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक में डाल दिया। बहुत बार जब मैं बच्चों से बात करता हूँ तो कहते हैं बस सर नौकरी में डाल दिया। नौकरी में ही क्यों, जितने वेबसाइट्स हो सकते हैं सब में डालिए। naukri.com है, indeed.com है, iimjobs.com है, CA जॉब पोर्टल है। ऐसे करके कई सारे जॉब पोर्टल्स हैं जिसमें आपको अपनी CVs डालनी ज़रूर चाहिए, और भी नाम्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप सब में डालने का प्रयास करें। इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, बट इससे क्या होता है, इन जॉब पोर्टल्स का भी अपना एक SEO रन कर रहा होता है। सो इन जनरल आपका प्रोफाइल अगर सबके जॉब पोर्टल में चला जाता है तो कोई भी एम्प्लॉयर जब अपने वैकेंसी के लिए कोई स्किल्स या फिर कोई कैंडिडेट खोज रहा होता है तो हो सकता है आपका नाम उनके पास आ जाए। ऐसे वो गूगल में खोजने से नहीं मिलता है, डेफिनेटली दिस प्रोफाइल्स डोंट अलाउ anyone's detail to be search easily on Google। तो वो लोग के पोर्टल पे जाके सर्च करने से हो सकता है आपका नाम जल्दी आ जाए। सो दैट बेनिफिट यू मे गेट। सो माई आइडिया इज़ टू टेल यू दैट
You should try to create as many job profiles as possible in online platform. And जब भी ये करें, make sure कि जैसे ही आपको कोई जॉब मिल जाती है तो आप इसको अप टू डेट भी कर दें, वरना पता चलता है कि आप जॉब मिल गया और फिर वो लोग आपको रीच करे जा रहे हैं, तो वो थोड़ा सा एब्सर्ड हो जाता है, ठीक है। फिर वो आपको ब्लॉक कर सकते हैं। तो इट्स बेटर कि आप उसको जहाँ पर भी आप बना रहे हैं उसका एक लिस्ट बना लें कि मैंने यहाँ जॉब प्रोफाइल क्रिएट किया था, और उसको टाइम टू टाइम अप टू डेट भी रखें, क्योंकि अप टू डेट रखने से आपके वर्क एक्सपीरियंस को भी वो लोग इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसके हिसाब से आपको फ्यूचर में बेटर अपॉर्चुनिटीज़ भी उनके थ्रू कुछ मिल सकती है। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा, जिसमें हम कहते हैं कि आपको स्पेसिफिक कंपनी के वेबसाइट पे जाकर भी उनके करियर पेज में अपना प्रोफाइल अगर सबमिट करने का ऑप्शन है तो ज़रूर करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि सारे जॉब्स आपको कोई ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू ही मिलेंगे या फिर फ्रेंड्स के कनेक्शन के थ्रू ही मिलेंगे। मैनी टाइम्स आप डायरेक्ट जब कनेक्ट करते हो तो उनके थ्रू भी जॉब मिलते हैं। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ एसोसिएशंस होते हैं इंडस्ट्री लेवल पर, वो लोग भी कंपनीज़ को रीच करते हैं टू गेट द जॉब्स, टू हेल्प देम टू रिक्रूट। तो जैसे फॉर एग्जांपल कोई एसोसिएशन है जो आपको लगता है वेबसाइट है कोई ऐसा जो आपके सेक्टर का कोई एसोसिएशन है, अगर आपको कोई कनेक्ट मिल जाए, मैं अभी नाम नहीं रिवील करूंगा यहाँ पर, बट अगर आपको कोई कनेक्ट मिल जाए तो आप उनके वेबसाइट्स पर भी जाके देख सकते हो, क्योंकि उस एसोसिएशन में बहुत सारी कंपनीज जुड़ी हुई होती है, वो लोग भी आपके सीवीज़ को इधर उधर सर्कुलेट कर सकते हैं। सो दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर आप अपनी जिस डिज़ायर्ड कंपनी में जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट्स को ज़रूर ध्यान रखें, उसको ज़रूर ट्रैक करें, और उसमें जब भी कोई वैकेंसी आ रही हो तो उसमें अप्लाई करें, या फिर अगर कोई करियर पेज में कोई कनेक्ट दिया हुआ है, HR का ID है, या फिर पोर्टल बनाया हुआ है जहाँ पे CV अपलोड करना है, तो वो भी ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आता है, जब कभी भी आपको CV भेजने की बात की जा रही है तो उसके लिए सिर्फ CV ना भेजें, ऑलवेज राइट अ प्रॉपर कवर लेटर फॉर योर ईमेल्स दैट यू विल सेंड, एंड वो कवर लेटर बहुत अच्छे से ड्राफ्ट किया हुआ होना चाहिए, नॉट लाइक एड्रेसिंग टू एनी स्कूल और कॉलेज प्रिंसिपल, बट अ कॉरपोरेट लेटर। तो कवर लेटर कैसे लिखते हैं इसके ऊपर भी आपको गूगल में रिसर्च करना चाहिए, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर लेटर्स हो सकते हैं एज पर डिफरेंट सेक्टर्स, एज ऑलरेडी सेड, जैसे डिफरेंट CVs हो सकते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कवर लेटर भी हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा अगर लिखना नहीं आता हो तो एकदम शॉर्ट भी रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं रखें, अपना CV पूरा कवर लेटर में ना बताएं, सिंपल रखें, अगेन स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें। और कवर लेटर भी अपने पहले नियर एंड डियर वंस को भेज के अप्रूव करा के फिर आगे फॉरवर्ड करने की कोशिश करें। उस कवर लेटर में अपना कॉन्टैक्ट नंबर नीचे लिखना ना भूलें, हालांकि वो CV में लिखा हुआ रहता है, बट फिर भी वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखना अपने सिग्नेचर में ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि आप हो सकता है किसी कंपनी में अब सिलेक्ट हो गए, तो वो आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट के थ्रू स्क्रीन आउट करते हैं। समटाइम्स अगर आप कैंपस वगैरह से रिक्रूट हो रहे होते हो किसी कैंपस प्लेसमेंट से, तो वो आपको ग्रुप डिस्कशन के थ्रू स्क्रीनिंग करते हैं। बेसिकली उनके पास इतने लोग आ जाते हैं कि वो सबका इंटरव्यू नहीं ले सकते, इसलिए ये सब एक स्मार्ट तरीका होता है कंपनीज़ का, जिससे कि वो लोगों को फ़िल्टर कर देते हैं। तो आपको अगर ऑनलाइन ऑफलाइन टेस्ट देना पड़ रहा हो तो उसके लिए भी अगेन रिसर्च करें कि किस तरह का क्वेश्चन उसमें आ सकता है। कोई सीनियर अगर आपको लिंक्डइन में मिल जाए, कोई सीनियर अगर आपको उस कंपनी का मिल जाए, या कोई आपके दोस्त हो जो कभी किसी तरह का टेस्ट दिया हो, तो उनसे बात करें। इन जनरल इसमें लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ अगर आपके सेक्टर रिलेटेड कोई काम है, स्पेसिफिक काम है, तो उससे रिलेटेड भी कुछ जनरल क्वेश्चंस हो सकते हैं। बहुत बार इसमें कंप्यूटर स्किल्स रिलेटेड भी क्वेश्चंस होते हैं। कुछ कंपनियां जैसे ITC या फिर PwC, ये सब ऐसी होती हैं कि आपके एक्सेल का ही स्क्रीनिंग टेस्ट लेती हैं, तो आपके वो स्किल्स बेटर है कि नहीं वो आप अश्योर कर लें। नेक्स्ट स्टेप आता है, मान लेते हैं अब आपका इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, आप ऑफलाइन या ऑनलाइन टेस्ट में सिलेक्ट हो गए हैं।
सो इंटरव्यू में जाने के पहले मेक श्योर दैट आपने अपनी कंपनी के बारे में प्रॉपर रिसर्च कर लिए, नो योर कंपनी। उसके लिए उस कंपनी की पूरी वेबसाइट्स को स्टडी करें, उनके सर्विसेज, उनके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उनके कस्टमर बेस क्या हो सकते हैं, उनके विजन क्या है, उनके मिशन क्या है, और अगर वो पब्लिक कंपनी है तो उनका एनुअल रिपोर्ट को भी स्टडी करने का कोशिश करें। जब आप ऐसा करते हैं तो जब इंटरव्यूअर कुछ भी क्वेश्चन पूछता है आपसे तो आपको कुछ भी नया नहीं लगता और आप अपने आंसर्स को उनसे कनेक्ट करके बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा कि जब मैं फर्स्ट टाइम इंटरव्यू देने गया था, मैं ये स्टेप एकदम भी नहीं फॉलो किया था। वो कंपनी का नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन थी। तो उसमें मुझसे इन जनरल पहला सवाल पूछा गया कि आप ये कंपनी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया कि टू बी सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल का क्या डेफिनेशन है? तो सक्सेसफुल का डेफिनेशन है कि टू बी एट द टॉप ऑफ मैनी पीपल। सो एट द टॉप ऑफ मैनी पीपल में कितने पीपल? मैंने बोल दिया हज़ार एम्प्लॉयज़। तो वो कह दी कि तब तो इस कंपनी में आपका कोई फ्यूचर नहीं, क्योंकि हमारे यहाँ 1000 एम्प्लॉय काम ही नहीं करते हैं, हमारे यहाँ टोटल में ही 700 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो आपका यहाँ सपना तो पूरा ही नहीं हो सकता। और मुझसे आगे कुछ बोला ही नहीं गया, मैं चुपचाप बैठा रह गया। तो पॉइंट ये है कि मैंने कंपनी के बारे में कोई जानकारी प्राप्त ही नहीं की थी और कुछ भी अपने मन से रैंडमली बोलता चला गया। सो ये स्टेप में हम ये कहते हैं कि आप अपनी कंपनी के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करके अवेल करके इंटरव्यू के पहले जाएं। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, इसके बारे में रिसर्च करें। रिसर्च ऑन इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड प्रिपेयर वेल बिफोर हैंड। देयर आर मेनी कॉमन इंटरव्यू क्वेश्चंस विच एवरी इंटरव्यूअर जनरली आस्क। जैसे फर्स्ट कैन बी टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो सकता है, वो डायरेक्ट वहाँ जाके ना बोलकर पहले से लिख कर हो सके तो प्रैक्टिस कर ले, मिरर में देख कर या फिर कोई अपने आसपास के लोगों को सुनाकर। इसी तरह से व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस। तो इसका आंसर भी बोलने का तरीका होता है। स्ट्रेंथ में प्राइड ना दिखे, वीकनेस में कमज़ोरी ना दिखे। ये भी बताना पड़ता है कि वीकनेस के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। फिर आपके जॉब में अगर कंटिन्यूटी नहीं रहती है तो वो पूछ ही लेंगे कि क्यों कंटिन्यूटी नहीं थी। तो इसका भी आंसर आप प्रिपेयर करें और आप ध्यान रखें कि आप CV में अगर कुछ भी लिखे हैं उन सब पे सवाल उठ ही सकता है। तो जो भी कुछ लिखें जस्ट लिखने के लिए ना लिखें, उसमें इतना जेन्युइनिटी और ऑनेस्टी होना चाहिए कि इससे रिलेटेड हर सवाल का आप जवाब दे सकते हैं। एट द सेम टाइम वो ये भी पूछेंगे व्हाई डू यू वांट टू जॉइन दिस कंपनी। तो इस सवाल का जवाब भी तैयार करके जाएं। जनरली सीनियर्स जब होते हैं ना तो और भी कॉम्प्लिकेटेड सवाल पूछे जाते हैं, जैसे कि आप हमारे यहाँ फर्स्ट मंथ में क्या करोगे, सेकंड मंथ में क्या करोगे, आपके पास खाली टाइम होगा तो आप क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। आपने कभी जो फेलियर्स फेस किया उसमें सबसे बड़ा फेलियर कौन सा था और वो फेलियर से आपने क्या सीखा। तो ऐसे कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि आप इसके ऊपर भी पहले से रिसर्च करें। बट इंटरेस्टिंगली बहुत सारे क्वेश्चंस हमेशा ये देखे गए हैं कि वो ज़्यादातर सारे क्वेश्चंस कॉमन निकल जाते हैं, बट उसके आंसर्स आपको अपने लेवल से अपने हिसाब से तैयार करके आगे बढ़ने हैं। लास्ट स्टेप आता है जिसमें मैं ये कहूँगा कि आपको फॉलो अप भी करना चाहिए। बहुत बार होता है आप इंटरव्यू देकर तो आ गए, अब आप वेट कर रहे हैं कि क्या हुआ, और आप नेक्स्ट स्टेप भी ना ले रहे हैं कि मतलब नई कंपनी को भी आप अप्रोच नहीं कर रहे हैं। सो मेक श्योर दैट यू आर ऑल्सो फॉलोइंग अप। रिजेक्शन को फेस करना सीखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ से रिप्लाई नहीं आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वहाँ से रिप्लाई आ जाएगा कि यू आर नॉट सिलेक्टेड, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल इफ़ वन डोर इज़ क्लोजिंग अनदर डोर विल बी ओपनिंग फॉर यू। एंड मेनी टाइम्स ऐसा होता है कि आप ये जब मैंने इतने सारे जो स्टेप्स बताए उस समय तक आपने कुछ प्रोफाइल्स बनाए थे, सारे नहीं बनाए थे, कुछ कंपनी में अप्लाई किया था, सारे में नहीं किए थे। तो और आगे का आप एप्लीकेशन करिए। कुछ लोगों से अपने फैमिली मेम्बर से कनेक्ट किए थे, बट कुछ लोगों से कनेक्ट नहीं हो पाए थे। और इन्हीं स्टेप्स में अगर आप वापस पीछे जाकर वापस काम करें तो मेरा अनुमान है कि आपको जॉब मिलने के लिए हेल्प ज़रूर होगा। लास्टली क्लोज करने के लिए मैं ये बात वापस कह दूं कि इंसान अपने जॉब में तभी सक्सेसफुल होता है जब उस जॉब में उसको मज़ा आता है, उसको इंटरेस्ट आता है। सो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इंटरेस्ट का कुछ है
जो आपके स्किल से मैच नहीं होता तो उस पे पहले प्रेफरेंस दें और ज़िंदगी के मज़े करें। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, किसी को भी शेयर करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें, है ना। और अगर आपको लगता है कि ऐसा वीडियोस आपको और भी सुनना है और भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको जानना है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको और क्या समस्या हो सकती है जिसके ऊपर हम वीडियो बना सकते हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ना भूलें विथ बेल नोटिफिकेशन ऑन, सो दैट आपको आने वाला वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आशा करता हूँ आपका समय बहुमूल्य निकला होगा, यानी कि वैल्यू उसमें आपको मिला होगा जितनी देर आप मेरे साथ बिताएं। थैंक यू। दिस इज सतीश जलान साइनिंग ऑफ।